नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पर। बात करेंगे आज प्रधानमंत्री जी बिहार में हैं। कल उनका रोड शो था। रोड शो पे किसकी क्या प्रतिक्रिया थी वह वीडियो बाद में बताऊंगा। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। मुख्य मेरा जो उद्देश्य है कि आज प्रधानमंत्री जी का भाषण है। लगभग 49,000 करोड़ के आसपास का बजट वो पूरे बिहार को देने जा रहे हैं। वो परियोजनाएं लगभग गोपालगंज से लेके गया पटना के बीच में 2 पावर स्टेशन, यह सारे बहुत सारा लंबा लिस्ट है, उस पर जाना नहीं चाहता हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य है आज की प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, बिहार को क्या मैसेज देंगे, संदेश क्या देंगे और बिहार के माध्यम से दुनिया को क्या मैसेज जाएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पे बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। भाई देखिए, राजनीति है, लोकतंत्र है तो डेमोक्रेसी है, तो वोट की राजनीति सारे लोग करेंगे कि जिसको मौका मिलता है कौन छोड़ देता है। अब सब संजोग से देश के प्रधानमंत्री बिहार में ही चुनाव है, तो सारा मैसेजिंग बिहार से ही जाना है। आप जानते हैं बिहार में ही भाषण में जिस समय पहलगाम घटना हुआ था, तो पहलगाम घटना के बाद बिहार से ही मैसेज दिए थे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को, चीन को, माने दुनिया को और उन आतंकवादियों को। और पटना से जाते हैं, उसके बाद से उसकी सारी तैयारी शुरू हो जाती है। तो वो बिहार की धरती है, वीरों की धरती है, लंबा इतिहास है बिहार का। तो वो मैसेज दी है और उसको इंप्लीमेंट भी किया। तो आज प्रधानमंत्री दुनिया को सबसे पहले बिहार का महत्व और बिहार का जो मैसेज है, बिहार में उन्होंने जो बोला था उसको जमीन पे उतारा था, यह पहली प्राथमिकता होगी उनकी। वास्तव बात सही है, वो ये प्रूफ करेंगे अपनी बातों से कि देखो बिहार के लोग, बिहार की धरती, बिहार से जो आवाज उठती है वह जमीन पे उतरती है। उनका पहला मैसेज बिहार के माध्यम से पूरी दुनिया को जाएगा कि यह बिहार की धरती पे जो बात होती है वो पूरा होती है, ये मैसेज देंगे। दूसरी बात, आप नाम क्या रखा गया, वो प्रधानमंत्री जी का ही दिया हुआ मैसेज है, ऑपरेशन सिंदूर। आप छठ देखे हैं ना, बिहार के लोगों को तो बताना नहीं है, पूर्वांचल के लोगों को बताना नहीं है, देश के लोगों को नहीं बताना है। ऑपरेशन सिंदूर छठ में देखते हो ना, यहां से लेके भर मांग सिंदूर। दुनिया में औरत है तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है, उसका सिंदूर। उसकी मांग अगर सुरक्षित है तो दुनिया में उसको भूखा रख दीजिए, लेकिन वह रह लेगी, लेकिन वो अपने सिंदूर से अलग नहीं हो सकती। और पहलगाम की घटना जानते ही हैं, मोदी जी ने कहा भी था, उनका मैसेज था कि जिस तरह से धर्म पूछ के बच्चों के सामने, हमारी बहनों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा गया, उनके घर को उजाड़ूंगा और उनको मिट्टी में मिलाऊंगा। न केवल जिन लोगों ने इस काम को किया है उनको मिट्टी में मिलाऊंगा, बल्कि उनके पीछे जो लोग हैं, जो उनको ताकत दे रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, उनको भी करारा जवाब मिलेगा। हुआ भी, आतंकवादियों के ठिकाने पे बमबारी हुई, उसके बाद से जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो भाई उनके सारे एयरबेसेज उड़ा दिए गए, उनके परमाणु ठिकाने तक नहीं छोड़े गए।
वो आज घूम घूम के कुछ भी कहें अलग बात है। कुछ लोग यह कहते हैं कि पाकिस्तान तो जीत का जश्न मना रहा है, तो भाई जिस जीत का जश्न तो मनाएगा। बाघ के मुंह से कोई चला आए बच के, तो जश्न तो मनाएगा भाई। आप बताइए, आपको पता चले ना बोला कि मौत छू के चली गई, तो जिस तरह से परमाणु बमों के ठिकानों पर जिस तरह से हमला हुआ और जिस तरह से छेद दिया गया, यह संकेत था कि संभल जाओ, नहीं तो हमारे पास पूरा डाटा है, तुमको यही मिट्टी में मिला देंगे। इसीलिए अमेरिका बहादुर से लेकर दुनिया के लोग दबाव बनाना शुरू किए। तो ये मैसेजिंग था, ये बिहार का मैसेज था। वो मगध की धरती है, वो विक्रमादित्य की धरती है, चंद्रगुप्त की धरती है। दुनिया जो भारत का, जो अभी हम कहते हैं कि बृहत्तर भारत या अखंड भारत जिसको कहते हैं, वो अखंड भारत का जो सपना और पूरा करने का जो लक्ष्य था, बिहार ही ने पूरा किया था। यह मैसेज भी मोदी जी जरूर देंगे। पीओके की बात हो रही है, यह भी मैसेज दुनिया को देंगे और बिहार को भी देंगे। वो जोड़ के कोरिलेटिव, जानते ही हैं प्रवक्ता, बेस्ट ऑडिटर है मोदी जी, उनकी टीम है, रिसर्च करती है, रिसर्च करके इन बातों को रखेगी। तो एक सिंदूर पे वो उनका फोकस होगा, दूसरा फोकस होगा उनका कि बिहार की धरती से जो वादा होता है वो वादा पूरा होता है। तीसरा होगा कि विश्व में अब भारत का डंका किस तरह से बज रहा है। पहले हमको किस नजर से देखा जाता था, सपेरों का देश कहा जाता था, डरपोक लोगों का देश कहा जाता था। ये कुछ रिटेलिएट नहीं करते हैं, चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे इनके साथ कितना भी अत्याचार हो। ऐसी छवि थी हमारी, इस देश की छवि ऐसी थी। लेकिन वह छवि से बाहर निकल गया है भारत। और चौथा मैसेज देंगे कि लोकल फॉर वोकल, कि हम 140 करोड़ हैं, उसकी शुरुआत वो बिहार से करने का मैसेज देंगे कि हमें अपनी इंडस्ट्री, अपना उद्योग, अपने धंधे को ही आगे लेके चलना पड़ेगा। इसलिए कि हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहे हैं उस दुश्मनी ज्यादा होगी। जो दुनिया की मजबूत ताकतें हैं वो किसी सूरत में भारत को बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो वह जनता या बिहार में आप जानते ही हैं, पूरे देश में रहते हैं बिहार के लोग, तो उन लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने देश में बनी हुई चीजों का प्रयोग करें। यह मैसेज देंगे। अब पांचवा मैसेज जो इसी पे जो फोकस होगा मोदी जी का, इसलिए मैं भाषण से पहले इस वीडियो को बना दे रहा हूं। पांचवा फोकस यह होगा कि जो हमारा स्किल है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और हमारे संसाधनों को कैसे प्रयोग किया जाए, और इसके साथ साथ जो राज्य पिछड़े हो गए हैं किसी कारण से, उनको कैसे मुख्य धारा में लाके भारत के प्रगति का जो लक्ष्य है 2047 तक, मोदी जी का विजन है कि हमको विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। उसके लिए जो राज्य पीछे रह गए हैं, जहां इनकम ऑफ रिसोर्स नहीं है, उसको कैसे मुख्य धारा में लाएंगे। ये 5-6 बिंदु होंगे मोदी जी के भाषण का। आप सुनिए, अगर आपको लगे कि हाँ हमारी बात सही है तो कमेंट सेक्शन में आइएगा और बताइएगा। तब तक हमको दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।